महान परमेश्वर खुदा जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से खुदा इस संध्या 4 बजे के समय आपके चरणों में आते परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आज के स्तर सभा के लिए प्रभु जी, बीते समय आपने बहुत से काम किए प्रभु, हम धन्यवाद देते परमेश्वर। बहुत से लोगों की गवाही आई प्रभु, हम उसके लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते यहोवा परमेश्वर कि आप हमारे मध्य में यीशु मसीह उपस्थित हैं प्रभु, और हम दोनों एक चित एक मन होके प्रभु आपको धन्यवाद देते मैं और जिनसु परमेश्वर कि आपने हम लोग के जीवन में अद्भुत अद्भुत काम को किया परमेश्वर, हमारे सोच से बढ़कर काम को किया, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते, विशेष धन्यवाद देते परमेश्वर कि हमारा मन हमारा दिल आपकी ओर है प्रभु जी। और खुदा हम चाहते कि आपके राज्य की बढ़ोतरी हो प्रभु। इस समय प्रार्थना करते यीशु मसीह, जितने लोग इस सभा में जुड़ रहे प्रभु जी, या ये वीडियो जहां तक जाए बहनों के जीवन में अद्भुत रीति से काम हो परमेश्वर। प्रभु हम प्रार्थना करते परमेश्वर, जिनसु के पति के लिए, बेटे के लिए, बेटी के लिए, यीशु के नाम से परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह आप उन तमाम बच्चों को प्रभु रबश खरा लबा रीने में से हालेलुया मेरे प्रभु जी, आप उन्हें आशीषित करेंगे प्रभु। हम प्रार्थना करते अच्छी नौकरी, अच्छे एजुकेशन से और आत्मिक जीवन की ऊंचाइयों से आप उन्हें ऊंचा करेंगे परमेश्वर, जो बच्चों के जीवन के लिए लाभ है और उत्तम है परमेश्वर। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु बीते समय की भविष्यवाणियों को आपने पूरा किया प्रभु, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। इस समय विशेष जिनसों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, जबकि मेडिकल लाइन में परमेश्वर हर एक कोविड से बचाना, बीमारी से बचाना, हर एक सिकनेस से बचाना परमेश्वर। आने जाने में यीशु मसीह आपके एंजल्स उसके साथ रहते, वाहन के चारों तरफ यीशु मसीह आपके सामर्थी लहू को लगाते मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते उसके हर एक मनोरथों को आप पूरा करिए प्रभु जी, उसे आप मेरे परमेश्वर सिर बनाइए प्रभु। हालेलुया यीशु मसीह हम धन्यवाद देते प्रभु जी, हमारे लिए जो भी आपकी योजना है परमेश्वर, अपनी योजना को आप पूरी करिए प्रभु जी। जितने लोग इस सभा में जुड़े प्रभु जी, उन्हें बरकत और आशीष दे परमेश्वर। प्रभु हम नहीं जानते किसकी क्या जरूरत है परमेश्वर, लेकिन उन पे अगर कोई जुआ हो यीशु मसीह, तो आप उस जुए को तोड़ दो यीशु के नाम से, और आपका जुआ वो अपने कांधे पे ले, वो हल्का है यीशु मसीह। हालेलुया ओ प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर कि आपने हमें ये दिन दिखाया प्रभु, और इस मौसम के लिए भी धन्यवाद देते परमेश्वर। तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी कि आज आपने हमें गढ़ा ले गए प्रेयर के लिए, सुरक्षित ले गए, सुरक्षित लाए उस गांव से, हम उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। समय पे आपने हमें बैठाया प्रभु यहाँ मीटिंग के लिए, धन्यवाद यीशु मसीह। आपका स्वागत करते प्रभु यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को मांगते यीशु मसीह, हमारे को ज्ञान और बुद्धि दो यीशु मसीह। आपसे मांगते वो अनॉइंटिंग दो प्रभु, जो कलाम के प्रकाशन की प्रभु, वो रेवलेशन दो परमेश्वर, जो कि आज अस्तर सभा के लिए मुझे और हर किसी की जरूरत है परमेश्वर। प्रभु आपकी उपस्थिति और आपका स्वागत करते प्रभु, आज की सभा को आपके हाथ में देते और आपके चरण को स्पष्ट करते प्रभु, अपने पलकों से आपके चरण को प्रभु चूमते परमेश्वर। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, आप पवित्र आत्मा की अग्नि से हमें मस्सा कर प्रभु, हमारे जीव का खतना कर परमेश्वर। ओ प्रभु बोलने के वक्त हम ना बोले यीशु मसीह, लेकिन आपकी दोधारी तलवार, वो कलाम, वो वचन बोले प्रभु जी। आप इस संसार में मनुष्य इसलिए बन के आए प्रभु, ताकि हमारा तालमेल आपसे मिले प्रभु जी, हमारा मेल हो प्रभु जी, और परमेश्वर आपसे हम उस उद्धार को पाए। आप हमारे उद्धार के लिए मनुष्य का रूप इतना छोटा बने। ओ प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, ओ परमेश्वर हर एक प्रियजनों के लिए धन्यवाद देते, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे उत्पत्ति 24। जीसस हालेलुया। उत्पत्ति की किताब उसका 24 उसका 1 से हम जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीषित दी थी। प्रेज द लॉर्ड। सो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके पास से पुण्य और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा,
अपना हाथ मेरी जांग के नीचे रख दे। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, वचन बता रहा है यहाँ पे अब्राहम बहुत बुजुर्ग हो चुका था, इतना हो चुका था, मतलब उसकी, मतलब बता नहीं सकते, लेकिन वचन में लिखा कि बहुत बुजुर्ग हो चुका था। और उसका जो दास था, सारी संपत्ति जो परमेश्वर ने उसे बहुत संपत्ति दी थी, अब्राहम को बहुत ब्लेसिंग दी थी, और वो सारी ब्लेसिंग का अधिकारी उस पुण्यों को बनाया था। प्रेज द लॉर्ड। जो उसका दास था, मतलब यहाँ पर अब्राहम किसी भी संपत्ति का अधिकारी बनके नहीं रहा। प्रेज द लॉर्ड। और हमने शुरू से देखा कि वो तंबू में ही रहता था। खैर, ये आज हमारा विषय नहीं, हमारा विषय है, हम एस्तर सवार ले रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और उसने, और इब्राहिम ने अपने दास, उसने अपने दास से उसके उस पुण्य को, उसकी सारी संपत्ति पे अधिकारी रखा, और हाथ मेरी जान के नीचे तू रख, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़की में से, जिसके बीच में मैं रहता हूँ, किसी को ना लाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी लाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो, यहाँ वचन बता रहा है कि जब अब्राहम बहुत बुजुर्ग हो गया, उसको लगा, और उसका बेटा जवान है इसहाक, और हर माता पिता को लगता है, और उसने सोचा कि मैं अपने उस दास से मैं बात करूं, और उसने अपने दास से बात किया, और उससे कहा कि देख, मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूँ, और तू अपना हाथ मेरे जांघ के नीचे रख के शपथ खा कि तू मेरे बेटे के लिए, जिस नगर में मैं रहता हूँ, उस नगर की लड़की नहीं लाएगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कोई भी कनानी में से कोई भी नहीं लाएगा, लेकिन तू मेरे कुटुंबियों के पास जाकर वहां से इसहाक के लिए पत्नी लाए। प्रियो, पिता बुजुर्ग हो गया, लेकिन उसको परमेश्वर का भय है। हालेलुया। और वो उस उम्र में भी अपने इसहाक के लिए प्रार्थना कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारी जो प्रार्थना है प्रियो, कभी खाली नहीं जाती। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ सबसे बड़ी जो बात है, अब्राहम के जो जीवन में जो परमेश्वर का भय था, प्रभु ने उसे एक बेटा दिया। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि उसने उस बेटे के लिए कितना बड़ा एक कुर्बानी भी करने को तैयार हो गया। लेकिन अब उसके विवाह की पारी आई, तो अब्राहम ने अपने दास से कहा कि देख, तू मेरे जान के नीचे हाथ रख के कसम खा कि मेरे बेटे के लिए कनानी में से नहीं, परंतु मेरे कुटुंब में से ही लाएगा, और मेरे बेटे के लिए उसके अलावा कोई लड़की नहीं लाएगा। और वो चाहता था कि मैं अपने जीते जी इस विवाह को देखूं कि मेरे बच्चे परमेश्वर की व्यवस्था के लोगों को ही विवाह करें। आमीन। मेरे प्रियो, जब हम अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं कि हम उसके लिए, सडनली हमारे अंदर विचार आता है। जैसे मैं बहुत से लोगों से जब मिलती हूँ, तो कई बार लोग इस जो मेन उद्धार है, हालेलुया, मैं तो बोलूंगी प्रेज द लॉर्ड, ये मेन उद्धार है। प्रेज द लॉर्ड। ये मेन उद्धार है। हमारा उद्धार हो चुका, हमें मालूम है हम सही जगह पे है। लेकिन जो हमारे बच्चे हैं, अभी इनका जो एक विवाह होना है, और विवाह ऐसी जगह पे होना है जो परमेश्वर का भय मानते। वहां धन संपत्ति, अब्राहिम ने रूप रंग, एजुकेशन की बात नहीं कहा। वहां अब्राहिम ने एक ही बात कहा कि मेरे कुटुंबी, मतलब मेरी जाति, मेरे धर्म, मेरा समाज, मेरे गोत्र की लड़की तू लाएगा। बाहर की, यहाँ की नहीं चाहिए मुझे, तू वहां से लाएगा जो जो परमेश्वर का भय मानते। अब मतलब वो सोचा मैं तो मर जाऊंगा, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा बेटा एक उद्धार परिवार में जाके, प्रेज द लॉर्ड, जो परमेश्वर का भय मानते हैं, वहां से लड़की लेकर। आज हमारे जीवन में मेरे प्रियो, हमको परमेश्वर अवसर देता है। अभी 3 तारीख को हमारे घर में मंगनी हुई लड़की की, भाई की लड़की की, और उस मंगनी से सब बहुत खुश थे। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन कुछ जवान माँ बाप भी वहां बैठे रहे। उनके दिल में जब वो मेरे पास आए, तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कहा,
बाप रे, अब तो हमको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर। मेरे प्रियो, कब कर रहे हैं आप प्रार्थना? जब उसके विवाह के लिए 2 या 3 साल बचे हैं, या वो 24 पार कर चुकी, या 25 पार कर चुकी, या लड़का 27-28 पार कर चुका, लेकिन आपकी जो अभी भी जो प्रार्थना है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं ठोकर के लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सुनिए इस बात को। आज भी उनकी प्रार्थना है, बेटा 27 और 28 का हो चुका है, लेकिन फर्स्ट उनकी जो रिक्वेस्ट है कि परमेश्वर वो एक बड़ा ऑफिसर बने, एक बहुत बड़ा ऑफिसर। याद रखिएगा, आप जो पहली चीज को बोल रहे हैं, वहां पर हम अपनी प्रार्थना में, अपने आप में, और परमेश्वर को, हम परमेश्वर को छोटा कर रहे हैं, क्योंकि उसकी धार्मिकता के लिए हमारे पास अर्जी नहीं है, उसकी धार्मिकता के लिए हमारे पास प्रार्थना नहीं है, उस उद्धार के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, उस उद्धार के लिए हमारे पास समय नहीं है, लेकिन हमारे पास जो प्रार्थना है, उद्धार है, समय है, वो सिर्फ एकमात्र जो हम मुख से कह रहे हैं, इसे बड़ा ऑफिसर। तो परमेश्वर बोलेगा, कलाम कहता है, पहले मेरे राज धर्म की खोज कर तो मैं तेरे को सब कुछ दे दूं। ठीक है। दूसरी बात, जब हम अपने परमेश्वर से अपने बेटे के लिए एक ओहदा मांग रहे हैं, एक ऑफिसर होने को मांग रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन प्रथम जो जीवन का बेटा और बेटी का जो उद्धार है प्रियो, वो जब एक व्यवस्था रूपी परिवार में विवाहित होके जाते हैं, वहां उनका उद्धार पूरा होता है। हालेलुया। और उस विवाह को परमेश्वर उससे बहुत खुश होता है कि मेरे बच्चे कनालियों में ना गए, लेकिन मेरी व्यवस्था के लोगों में गए। इससे माता पिता को भी खुशी होती, लेकिन बाद में वो क्या करते हैं, ये अर्जी ना रखते हुए वो कहते ये बने, वो बने, वो बने, वो बने, और होता क्या है कि बच्चा वो बन जाता है। बहुत तो उसकी मेहनत रहती, कुछ उसकी कोचिंग क्लास रहती है, पेरेंट्स का सपोर्ट रहता, पैसे का सपोर्ट रहता, लाड़ प्यार का सपोर्ट रहता है, माता पिता बच्चे के सामने झुकते हैं, माता पिता बच्चे के सामने बाव हो जाते हैं, माता पिता अपने अपने आप को एक समर्पण कर देते, जहां करना वहां नहीं, लेकिन उनके साथ एक कॉम्प्रोमाइज कर लेते। एनी हाउ बच्चा ऑफिसर बन गया, आपने जो कहा वो बन गया। अब जब वो ऑफिसर बना, लेकिन आपने ये वाली प्रार्थना उसके जीवन में नहीं किया, तो जब वो ऑफिसर बनता और वो ऐसे देशों में जाता, कनाली देशों में रहता है जाके, उसकी लाइफ में उसे वही अच्छा। तो प्रियो, हमको चाहिए, हम अपने बच्चों के लिए जब प्रेयर शुरू करते हैं, तो 20, 22, 21 से ना शुरू करते हुए, हमारे जीवन में अगर हम एक व्यवस्था जानने वाले माँ हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे जीवन में तो कुछ पता ही नहीं था कि बच्चों के लिए मतलब कैसी प्रार्थना करनी है। मेरे बच्चे जब 6th क्लास में पहुंचे, तब से मैंने शुरू करी, क्योंकि उस समय मैं प्रभु में आ चुकी थी और मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे व्यवस्थित रूप में व्यवस्था के घरों में जाए। आमीन। और परमेश्वर ने उस काम को किया। हालेलुया। तो हम, हमारे जीवन में जब हमारी आंख खुल जाती है, हमको अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करना। कई पेरेंट्स हैं जिनकी आंख खुली नहीं रहती है, वो बोलते बड़ा अधिकारी मिले, बहुत बड़ा घर मिले, एक अच्छा ये मिले, एक अच्छा वो मिले, और वो तमाम चीजें उससे मिलती है, लेकिन जो खास चीज होती, जो जीवन है, जो व्यवस्था है, जो जीवन का जल है, जो हमारा उद्धार है, जिससे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी ब्लेसिंग में चलती है, हमको जो रचता है, हमें जो बनाता है, हमें जो सांस देता है, उसको हम भूल जाते हैं। तो फिर वो बोलता होगा, तुमने जो जो मांगा मैंने बढ़कर दे दिया, स्टार के बदले 4-4 स्टार लगा दिया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रथम स्थान परमेश्वर का चाहिए। अब्राहम के पास पूरी आशीषित है, चाहता वो एक रानी को वहां से ले आता, हालेलुया, लेकिन उसका ना उसका मन संपत्ति पे था, ना उसका मन वो कनानियों पे था। अगर उसका मन कहीं था, तो इसहाक के लिए अपने कुल से, अपने लोगों के कुटुंबियों के बीच से एक सुंदर पत्नी अपने बेटे के लिए लाई। आज हमारे जीवन में भी हम
कमा रहे हैं पैसा, ठीक है, कोई बुराई नहीं है, लेकिन हमारा सबसे ज्यादा मन इस बात के लिए लगना है कि परमेश्वर, संपत्ति तो तूने दिया है, मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ या मैं ये चाहता हूँ कि मेरे बेटा बेटियों का विवाह मेरे कुटुंब संबंधी और आपकी व्यवस्था और धार्मिकता में। और जब हम ये प्रार्थना करते हैं प्रियो, तो परमेश्वर इससे प्रसन्न होता है। और अब्राहिम ने अपने दास को बोला, कसम खा, शपथ खा, हो सकता मैं मर जाऊं, मैं मर जाऊं, तो आज तू शपथ खा ले कि तू मेरे लिए, मेरे परिवार, मेरे कुटुंब की लड़की लाएगा। और दास ने कहा, प्रभु अगर वो नहीं आने मांगी या मुझे नहीं मिली, तो बोले अगर वो नहीं आने मांगेगी तो तू मेरी शपथ से छूट जाएगा, लेकिन ये शपथ तेरे साथ तब तक चलेगी जब तक कि तू मेरे बेटे के लिए लड़की नहीं खोजेगा। और लड़की खोजेगा। फिर उसने ये भी कहा, मैं उस परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने मुझे यहाँ तक निकाल के लाया, जिसने मुझे यहाँ तक आशीष दिया। जो परमेश्वर कहता, तेरे आगे आगे मेरे स्वर्ग दूत चलते। हालेलुया। प्रियो, आज हमारे जीवन में विश्वासियों को ये विश्वास करना बहुत जरूरी है। हम ना सोचे कि हमारे जीवन में ये प्रॉब्लम खड़ी हो गई है, लेकिन हमको ये सोचना है कि परमेश्वर, आपने मेरे लिए स्वर्गदूत रखा है, जो मेरी हर चीज की सेफ्टी जानता है, जो मुझे खोज के लाके देता, जो मेरे परिश्रम को जानता, जो मेरे व्यक्तित्व को जानता, जो मेरी जरूरत को जानता, जो मेरे जीवन की हर बातों को जानता। अगर आपके मन में ये बात जिस दिन आ गई कि वास्तव में मैं अपनी लाइफ में मेरे साथ मेरा स्वर्गदूत है, और स्वर्गदूत जब हमारे साथ चलता है प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते, और परमेश्वर के साथ जब हमको चलना है, तो हमको उनके कानून और कायदों पे अमल करना है। तब परमेश्वर बोलता, भाई ये तो मेरे बहुत अधीनता में है, इससे मैं प्रसन्न होता हूँ, अब मैं इसके आगे स्वर्गदूत, इसको एक स्वर्गदूत दे देता हूँ। आज जब मैं उस गांव में सेवा के लिए गई, सुबह जल्दी निकली मैं यहाँ से, और जैसी मैं रोड पे खड़ी थी तो एक गाड़ी वाला आया, और वो अचानक मेरे पास में आया और बोला, मैडम मैंने आपको 2-3 बार छोड़ा, और मुझे मुझे ध्यान में आ चुका था कि हाँ इनके साथ में 2-3 बार गई हूँ। तो बोले कहाँ जाना, मैंने फलानी जगह जाना। बोले मैडम बैठ जाओ। उसकी बेटी भी थी जो जॉब करती है, और उसको कहीं छोड़ना था। फिर बोले मैं आपको उसी रास्ता है तो वहां मैं छोड़ना, ठीक है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती, एक स्वर्गदूत यहाँ मिल चुका, हालेलुया। और जब वो मुझे लेके गया और जब मैं वहां पर उतरी, मैंने कहा भैया आप जाओ और मैं उन लोग को फोन करके बुला लूंगी और मैं चली जाऊंगी। बोले ठीक है। अब वो ब्रदर वहां से चले, और थोड़ी देर के बाद 15 से 20 मिनट हो गया, मुझे रास्ता समझ में नहीं आ रहा, कुछ नहीं। मैं मतलब फर्स्ट टाइम उस एरिया में गई थी, तो मुझे समझ, सडनली मैं शॉप में गई और मैंने उसने मेरी तरफ देखा और बोला, लग रहा आप बहुत थके हो। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं बहुत देर से उनका इंतजार कर रही हूँ और वो मुझे मिल नहीं रहे, अभी तक पहुंचे नहीं, पता नहीं क्या बात है। और तो उसने कहा एक काम करो, आप थोड़ा देर बैठ जाइए। तो मैंने भी सोचा ठीक बात है, मैं थक चुकी हूँ, मैं थोड़ा सा बैठ जाती हूँ। और जब मैं बैठी प्रियो, उसने मुझसे पूछा क्या, किसके यहाँ जाना। मैंने बताया ऐसा ऐसा। सडनली बोला, वो तो मेरे दोस्त हैं। बोले प्रेज द लॉर्ड, दूसरा स्वर्गदूत वहां पे, हालेलुया। बोले वो तो मेरे मेरे दोस्त हैं, उनका घर का नाम ये। मैंने कहा मुझे घर वर का नाम नहीं मालूम, मैं उनकी वाइफ को जानती हूँ बस। और उन्होंने मुझे उनके घर तक पहुंचाया, हालेलुया। हम अगर परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं और परमेश्वर की बातों को लेके जब हम चलते हैं प्रिय, तो परमेश्वर सच में हमें स्वर्गदूत देता। हम उस स्वर्गदूत को अपनी मेज पे देखते हैं, अपने भोजन में देखते हैं, अपनी जरूरत में देखते हैं, अपने कपड़ों में देखते हैं, अपने घर में देखते हैं। और वो बहुत ज्यादा हमको मतलब बहुत ही प्यार करता है, हालेलुया। और अब्राहम ने कहा अपने दास से कि मैं उस परमेश्वर का दास हूँ
जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है, जिसने मुझे जर्रे से उठाकर यहाँ तक लाया है, और अगर मैं उसके साथ हॉनेस्टली हूँ, ईमानदार हूँ, तो उसने मेरे लिए स्वर्गदूत रखा है। तू टेंशन मत ले, परंतु तू जा मेरे कुटुंबियों के पास और लड़की का प्रबंध कर और मेरे बेटे के लिए एक पत्नी। हालेलुया। प्रियो, पिता बुजुर्ग हो गया है, लेकिन उसको उसकी व्यवस्था की ही लड़की चाहिए। कितनी बड़ी बात है ये। एक माता पिता के लिए एक सीख है। हालेलुया। उसके पास कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, लेकिन उस कमी में, और बेटा इकलौता है, चाहे वो लाड़ में भी पाल लेता, लेकिन अपने बेटे से नहीं पूछा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कहीं नहीं लिखा कि उसने इसहाक से पूछा हो कि इसहाक मैं तेरे लिए सॉरी इसहाक मैं तेरे विवाह के लिए अपने दास को भेज रहा हूँ कि वो जाकर लड़की ढूंढ के लाए। कोई जरूरत नहीं। उसने अपने मन से काम किया, क्योंकि उसका विश्वास था मेरे परमेश्वर ने मुझे यहाँ तक लाया, और मेरा परमेश्वर मेरे बेटे के लिए बहुत सुंदर, और परमेश्वर अपने अनुकूल, और क्या बोलना चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाली मेरे को बेटी देगा। आज जब हम प्रार्थना करते प्रियो, हमारा विश्वास बनना चाहिए कि हमारे बेटे के लिए भी परमेश्वर ऐसी बेटी देगा, हमारी बेटी के लिए भी परमेश्वर ऐसा काम करेगा। लेकिन कब करेगा? जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं और प्रभु की वाट जोतते हैं, और हमारे बच्चों का मन उस उम्र में परमेश्वर स्थायी रखता है, क्योंकि हमारी प्रार्थना हमारे बेटे की जिंदगी के चारों तरफ रहती है, तो उसको वही चीज अच्छी लगेगी जो परमेश्वर की है। उसको वो चीज नहीं अच्छी लगेगी जो कनाली देश लोग के काम करते, जो कनाली देश लोग जहां नाचते या उसको देखते, लेकिन वो चीज अच्छी लगेगी हमारे बच्चों को जो परमेश्वर का काम है। और जब हमारे बच्चे इस भय को मानते हैं, प्रेज द लॉर्ड, तो परमेश्वर उस आशीष को लाके बिछा देगा। आगे हम देखते हैं क्या है। दास ने उससे कहा, कदाचित वो स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तू आया है ले जाना पड़ेगा? अब्राहिम ने उससे कहा, चौकसी रख, मेरे पुत्र को वहां कभी ना लेके जाना। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से, मेरे जन्म भूमि से लेकर आज तक शपथ खाकर कहा है कि मैं वहां वो देश में तेरे वंश को दूंगा, वही मैं अपने दूत तेरे आगे भेजूंगा कि तू मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री लाए। प्रेज द लॉर्ड। दास ने पूछा, क्या मैं तेरे बेटे को लेके जाऊं अगर वो ना दे? अब्राहम ने कहा, मेरे बेटे को ले जाने की जरूरत नहीं है, कदाचित नहीं, मतलब कभी भविष्य में भी लेके नहीं जाना। चौकसी कर, मतलब होशियार हो, चेतन हो जा, ऐसा गलत काम नहीं करना। मैं जो कह रहा हूं बस तू वो कर, क्योंकि मैं जहां से निकल कर आया हूं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वो परमेश्वर ने मुझे लाया है, तो उसने वायदा किया है मुझसे। कभी कभी अब हम बोलेंगे, हमें वायदा कैसे समझ में आएगा? प्रेज द लॉर्ड। हमारे जीवन में प्रियो, जब हम अपने देश को छोड़कर और परमेश्वर की बुलाहट में हम जब दूसरे नगर में जाते हैं, हालेलुया, और उस नगर में हमें जो ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि जो बातें परमेश्वर कहता है और परमेश्वर जब हमको लेके जाता है, और जब उस नगर में हमें ब्लेसिंग मिलती है, तो याद रखिएगा, और जहां रास्ता बंद रहते वहां कोई लोग हमारी मदद करते हैं, तो याद रखिएगा वो लोग आपके लिए फरिश्ते हैं, आपके लिए वो लोग मामूली व्यक्ति नहीं है। मान लो हमें रास्ता नहीं मालूम, हम आज जैसे हम परेशान हो गए थे कि क्या करें, बारिश भी है और यहाँ दशहरा भी है, और मेरे को शाम को जाना था, लेकिन मैंने बोला मैं भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं करती। मैंने कहा नहीं परमेश्वर, मेरे को कनाल को नहीं देखना, मुझे आपके काम को करना है। और मैं सुबह सुबह यहाँ से निकली एकदम, और जब मैं निकली तो रास्ता मेरे को समझता नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने वाइट स्वर्गदूत को पहले से शॉप में बैठा के रखा, पूरा एड्रेस देके कि ये एड्रेस है, वो यहाँ आएगी, यहाँ खड़ी होगी, यहाँ पूछेगी, और आपके पास उसका एड्रेस और आप उसको वहां पहुंचाओगे। प्रियो,
आप परमेश्वर को और कैसे अपनी लाइफ में देखना चाहेंगे। तो याद रखिए, जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत है, परेशानी, हम एग्जाम दे रहे, हम कुछ चीजों को मांग रहे हैं, हम कुछ चीजों को चाह रहे हैं और वास्तव में हम प्रेयर कर रहे हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में प्रार्थना का उत्तर इस तरह से। तो अब्राहम ने कहा, भाई मैं टेंशन में नहीं हूँ, मुझे चिंता नहीं है और तू भी चिंता मत कर, तू जा, क्योंकि मेरा परमेश्वर ने वहां स्वर्गदूत तैयार किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लाइफ में विश्वास में बने रहना सीखिए। अगर आप विश्वास में हैं, आप विश्वास करते हैं, तो याद रखिए आपके जीवन में कभी कोई धोखा नहीं होगा। लेकिन अगर आप विश्वास नहीं करते हो तो लाइफ में तो ये तो फिर है कि आप ही खुद धोखे में। आप आपका आपकी जो सोच है और आप खुद धोखा, जो धोखा नाम है वो आपके लिए है, लेकिन विश्वास में है तो आपके साथ धोखा नहीं। और अगर विश्वास नहीं कर रहे आप, तो याद रखिएगा आपके साथ में प्रियो, आपके साथ वो रहेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और इस तरह से लाइफ में परमेश्वर पे विश्वास रखिएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब हम आगे देखते हैं, और यदि वह स्त्री तेरे साथ आना ना चाहे तब तू मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, मेरे पुत्र को वहां लेके ना जाना। प्रेज द लॉर्ड। तब उस दास ने अपने स्वामी अब्राहिम की जांग के नीचे अपना हाथ रखकर उसने उस विषय पे शपथ खाई, और तब वह वहां से 10 अपने स्वामी के ऊंट में से 10 ऊंट जो कि छाट कर उसके सब उत्तम पदार्थों से कुछ कुछ लेकर चला और मसलपत के नहरों के नगर में पास पहुंचा, और उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठाया, और संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थी। सो वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहिम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहिम पर तू करुणा कर। प्रेज द लॉर्ड। सो हॉनेस्ट, जो वो दास, जो अब्राहिम का दास था, जिसपे अब्राहिम परमेश्वर की बात, अगर वो किसी पे विश्वास करता था तो वो अपने दास पे करता था, क्योंकि दास वो पुण्य था और वो दोनों का एक अच्छा तालमेल था, इसलिए अपनी संपत्ति भी उसने उसके पास रखा। और ये निकला और इसने कहा, अच्छे अच्छे 10 ऊंट को छाटा जो अच्छे स्वस्थ थे, और 10 ऊंट में इसने कितना सामान रखा होगा, क्योंकि ये इसहाक के लिए एक वधु ढूंढने के लिए जा रहा है। और इसने बहुत सारा सोना चांदी पैसा ऊंट के पास, ऊंट के ऊपर रखा, और 10 ऊंट में आप समझ लो कि उसने मैं उसके बारे में नहीं बोल सकती करोड़ों और क्या है, क्योंकि उसके बारे में नहीं लिखा, बट ये बहुत कीमती पदार्थ भी रखा, मतलब खाने पीने की भी चीजें थी, सोना चांदी हीरा पन्ना भी था। और उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, अपने दास अब्राहिम पे तू दया करना। और उसने प्रार्थना की। मेरे प्रियो, वो दास जो प्रार्थना कर रहा, वो अब्राहम को नहीं मालूम, लेकिन दास इतना ईमानदार है कि अब्राहिम के बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में जब हम किसी के लिए दुआएं करते हैं प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, तो वो दुआएं जो हैं, हम उसको नहीं पता कि हम उसके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन जब हम करते हैं तो परमेश्वर उसका प्रतिफल, पुण्य को तो पहले से मिल चुका था और उसको मिलने और जा रहा था। वो दोनों तरफ से ईमानदार था, अपने क्या बोलना चाहिए, प्रभु दास की तरफ से भी, अब्राहिम की तरफ से भी, और परमेश्वर के प्रति भी, खुद के प्रति भी उसकी एक अच्छी सोच थी। इसलिए उसने 10 ऊंट को छाटा और उसमें उत्तम से उत्तम पदार्थ, सोना चांदी रखकर वहां से तब उसने दास से अपने स्वामी अब्राहिम के और उसने ऊंट के ऊपर सारा सामान रखकर, और शाम के समय स्त्रियां जल भरने आती थी वहां। मतलब उस देश का ये नियम होगा, जगह का नियम है, या सुबह या शाम को ही पानी भरती है। तो वो स्त्रियां, वहां की लड़कियां शाम के समय कुएं पे पानी भरने को निकली। तो मैं अपने, उसने
सो वे उनके कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। देख, मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकल आती हैं। उसने कहा, परमेश्वर मेरे दास के कामों को तू सिद्ध कर दे। मैं निकला हूँ, लेकिन तेरी दया के बिना मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो एक काम कर, मेरे दास पे तू दया कर। और देख, कितनी सारी लड़कियां इस समय कुएं में पानी भरने को निकली है, और मैं तुझसे प्रार्थना कर रहा हूँ। और उसने अपने ऊंट को जल के किनारे, कुएं के किनारे, नगर के किनारे बैठाल दिया। 10 ऊंट थे उसके पास, इसमें लिखा 10 ऊंट थे, और उसने नगर के किनारे बैठाल दिया। और जब स्त्रियां वहां पानी भरने के लिए आई, और जब देखो मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। सो एक ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे कि ले पी लो, और पीछे मैं तेरे ऊंट को भी पिलाऊंगी। सो वही ही जिसे तूने अपने दास इसहाक प्रेज द लॉर्ड। उसने परमेश्वर से साइन मांगा, एक चिन्ह मांगा। अब्राहिम के दास ने बोला, देखो परमेश्वर, मैं आपसे एक चिन्ह चाहता हूँ। हमारे जीवन में भी जब हम परमेश्वर के साथ जुड़े हैं प्रियो, हम प्रार्थना कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हालेलुया, परमेश्वर से हम चिन्ह मांगे कि परमेश्वर, मैं इस काम को करने जा रही हूँ, या मैं इस काम को करने जा रहा हूँ, और मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मुझे एक साइन बताइए, एक चिन्ह बता दीजिए, तो मैं जानूंगा कि मैं करूं या ना करूं। और इस पुण्य ने, इस दास ने चिन्ह मांगा कि परमेश्वर, जो लड़कियां पानी भरने कुएं पे आ रही हैं, अगर उसमें से कोई भी एक लड़की मेरी तरफ मटका झुकाएगी, मेरे पानी पीने के लिए मैं मांगू, तो वो मुझे पानी पिलाएगी। और उसके बाद वो लड़की मुझे बोलना चाहिए कि मैं तेरे ऊंट को भी, 10 ऊंट को भी पानी पिलाऊं, तो मैं जान जाऊंगा कि इसहाक के लिए यही वधु है। प्रियो, आज हमको ये चीज जो बाइबल में लिखी है, हम इसे मजाक में ना ले, हम इसे ठट्टे में ना ले। मैं इसका एक आपको गवाही बताना चाहती हूँ कि मैं इटारसी में एक मीटिंग ले रही थी, बहुत साल हो गए, और उस मीटिंग में एक लड़की थी जिसकी एज 40 साल की थी, और उसको लोगों ने जबरदस्ती लेकर आया था कि चलो चलो, लीना आंटी आई हैं, प्रेयर होगी। और जब वो आई तो मुख्य विषय था उसके विवाह का विषय था, और वो बोल नहीं पा रही थी बिकॉज शी वॉज फॉर। लेकिन मेरे प्रिय, वो बहुत प्रार्थना वाली एक बच्ची थी। और जब प्रोफेसी हुई, मुझे विजन वहां मिला, मैंने कहा तुम उठ के इधर आओ, और जैसी आई मैंने कहा, सुनो बेटा, तुम्हारी शादी, जो तुम्हारी मंगनी है, नहीं, तुम्हारे यहाँ जो लड़का आएगा वो सुबह 4 बजे आएगा, और तुम्हारी मंगनी 11 बजे होगी, और उसके बाद शादी होगी। तो वो बोली, आंटी 4 बजे सुबह कौन लड़का आएगा, 11 बजे कैसे मंगनी होगी? मैंने कहा, मुझे भी नहीं मालूम, ये तो प्रभु बता। और उसके बाद कई साल बीत गए, ठीक है। उसके बाद जब मेरी छोटी बेटी हॉस्टल में गई, तो मैं उससे मिलने हॉस्टल में गई, तो वहां एक स्त्री आई मेरे पास में, तो वो मेरे को देख के मुस्कुराई। तो उतने में मेरी बेटी बोली, मम्मी, ये अंकल आंटी ना दोनों मेरा बहुत ध्यान देते हैं, मेरे को अच्छे से, मतलब मेरे को मेडिसिन चाहिए रहता ला देते, या मैं कुछ खाने को मंगाती ला देते मुझे। मम्मी, इन लोग माता पिता जैसे प्यार करते। तो मैंने कहा, अच्छी बात है, परमेश्वर हमको एक ऐसे स्वर्गदूत देता है। लेकिन बाद में उस लेडी ने मुझसे कहा, बोले, आंटी मैं आपको जानती हूँ। तो मैंने कहा, कैसे? तो बोले कि जैसी स्नेहा ने बताया लीना आंटी की मैं बेटी हूँ, तो मेरा एकदम, मैं खुशी से झूम उठी। और बोले, उस दर्शन के हिसाब से मेरे हस्बैंड, जो मेरे अभी हस्बैंड है, वो सुबह 4 बजे ही हमारे घर पहुंचे थे। इटारसी में रहती है, और इटारसी में गाड़ी पहुंची, तो उसके हस्बैंड ने मन में वो गवाही देने लगी, बोले, मेरे हस्बैंड कि मैं स्टेशन में क्यों बैठूं, 4 बज रहे हैं, मैं लड़की के घर डायरेक्ट जाता हूँ। और वो 4 बजे करेक्ट लड़की के घर गए, दरवाजा खटखटाए, उन्होंने खोला, और जब उससे पूछे कि भाई तुम कहाँ से आए, तो उसने कहा, मैं चेन्नई से आया।
ठीक है भाई, आप चेन्नई से आए, हाँ क्या विषय है? तो बोले मैं आपकी बेटी से शादी। और उसके बाद में 11 बजे जब मार्केट खुला, उस भाई ने पूरी शॉपिंग किया और 11-12 बजे उसकी सगाई हुई, मंगनी हुई। और बोले आंटी इसके बाद मेरी शादी हुई और आज मैं इस हॉस्टल में वार्डन हूँ और मेरा पति भी मेरे साथ काम कर रहा। और देखिए ना आंटी, परमेश्वर ने स्नेहा से मिलाया और मुझे पता चला कि आप उसकी मम्मी हो। मुझे बहुत खुशी हुई। तो प्रियो, परमेश्वर, मैं ये बोलना मांग रही कि आज भी परमेश्वर साइन देता है। अभी बीते समय एक लड़की ने मुझसे कहा, मैं कैसे हाँ बोल दूंगी? मैंने कहा भाई वो लड़के के कपड़े का कलर ये रहेगा, जब वो आए तो तू हाँ बोल देना। और करेक्ट कैसे हुआ? और उसने मेरे को फोन करी, बोली आंटी वो लड़का ऐसे ऐसे कलर का कपड़ा पहना है। हाँ, मैंने कहा वो ये, और शादी हुई। मेरे प्रियो, इसमें उसके बाद में परमेश्वर कहा कि प्रभु, जो लड़की मुझे अपना मटका झुका के पानी पिलाएगी और फिर धनु, वो पीछे बोलेगी 7 o'clock कि हो गया, बट अब पढ़ने के लिए उठ जाओ। मैं तेरे ऊँट को भी पानी पिलाऊं। तो मैं ठीक है। और इसके बाद में मेरे प्रियो ऐसा ही हुआ। जो वो लड़की आई रिबेका, उसने इस दास को पानी पिलाया। और उस दास ने नहीं बोला कि मेरे ऊंट को पानी पिला, लेकिन जो लड़की थी उसने कहा कि मैं आ, आपके ऊंट को भी पानी पिलाऊंगी। अब आप सोचिए, एक कुएं से मटका डाल डाल के पानी निकाल रही है और एक ऊंट जैसे एक दिन में बोलते 7 दिन का पानी पीता है, ऐसा कुछ है ऊंट का। है ऐसा मैंने सुना है, मुझे पक्का नहीं मालूम कि ऊंट 7 दिन का पानी एक दिन में पीता है। आप समझिए कि 10 ऊंट उस कितना पानी पिलाई होगी, कितनी ठंडी स्टाइल करी होगी, कितने बार मटके को कुएं में डाली होगी, कितने बार कमर पे उठाई होगी, फिर पहाड़ से नीचे उतरी होगी, फिर ऊंट को पानी पिलाई होगी। और वो जो प्रभु का जो दास था, जो अब्राहम का, वो उसे देखता रह गया। और उसने जब ये तमाम काम को उसने करी मेरे प्रियो, और उसके बाद में उसने उसने बोला परमेश्वर, ये तो आपकी ओर से है। और इसमें लिखा है कि उसने उसको नथ दिया आधा तोले की और 10 तोले के पहनाए। और इसके बाद इसहाक के साथ उसका विवाह इसहाक के घर पे हुआ। मेरे प्रियो, आज इस एस्तर सभा में मैं ये बोलना मांग रही हूँ, बहुत से लोग अपने बच्चों के विवाह को लेके परेशान होते हैं, बेटों के लिए परेशान होते हैं, लेकिन जब हम हैं तो हमारी कोई परेशानी नहीं होती। और परमेश्वर कभी कभी हमको हर चीज दे देता है, और ये बात होती है। और मैं जबकि यहाँ पर आज प्रेयर मीटिंग ले रही हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बीते समय भी कुछ ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जो दिखाया उसे पूरा किया उसने। और हमको लग रहा था कि शायद ये ऐसा नहीं है, नहीं, बट हाँ, परमेश्वर वो स्वप्न को बार बार दिखाता, वो विजन को बार बार दिखाता था। और मैं उस पेरेंट्स बोलती थी भाई ऐसा दिख रहा, लेकिन एक दिन पता चला कि वास्तव में परमेश्वर ने उस विजन को पूरा किया। और आज वो बच्ची बहुत खुश है, सुखी है। तो मेरे प्रिय, चिन्ह दिखाया था उस बच्ची के लिए। परमेश्वर से जब हम जुड़ते हैं या माता पिता प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर हमारे हाथ में लाके, हमारी गोद में लाके, हमारे घर पे लाके, हमारे टेबल पे लाके, हमारे बच्चों के जीवन में रास्ते में लाकर उस चीज को रख देता है। और हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। और रिबेका के साथ ऐसे ही हुआ कि अब्राहम की इच्छा पूरी हुई। और रिबेका के लिए उसका ससुर पहले प्रार्थना कर रहा हुआ, जानता नहीं था कि मेरी बहू रिबेका आएगी, लेकिन वो प्रेयर करता होगा कि मुझे मेहनती भी चाहिए, परमेश्वर का भय मानने वाली भी चाहिए, मुझे ऐसी भी चाहिए। मतलब उसने जितनी क्वालिटी, इसमें लिखा नहीं कि उसने उसने क्वालिटी रखा, लेकिन हाँ एक क्वालिटी जरूर रखा था अब्राहम ने, मेरे कुटुंब की ही चाहिए। वहां पे बाकी उसकी कोई कंडीशन नहीं थी। और जब परमेश्वर अपने समाज से अपनी धार्मिकता की बच्ची या बेटा हमारे जीवन में देता है, तो उससे बढ़कर धन संपत्ति और खुशी होती है। बल्कि हमको खुश होना है और परमेश्वर को धन्यवाद देना है और उनके लिए प्रार्थना करनी है, उनके लिए सुख है। क्योंकि अब्राहम ने ये
चीजें अपने दास से नहीं बोला था कि तू सुंदर लड़की देखना या तू, उसने सीधा बोला भाई परमेश्वर का भय मानने वाली और मेरे कुटुंब की, बाकी कुछ नहीं चाहिए। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर बहुत महान। आज हम परमेश्वर अपने कि हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। परमेश्वर असंभव को संभव करता है। सवाल है आपकी ईमानदारी परमेश्वर के साथ बनी रहे, आपकी ईमानदारी व्यवस्था के साथ बनी रहे, आपकी ईमानदारी के साथ बनी रहे, तो परमेश्वर हमारी लाइफ में अद्भुत 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 काम को करता। लेकिन कभी कभी हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं लेकिन ईमानदारी नहीं होते, हम ईमानदार होते हैं लेकिन हम प्रार्थना नहीं करते, और जो चीज सामने आती उसमें हम नुक्ताचीनी निकालते, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है। ये तो सोचो कि जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो सबसे दी बेस्ट है आपकी लाइफ के लिए। आज दुनिया है, आज की दुनिया पैसों के पीछे भागती है, रूप रंग के पीछे भागती है, कलर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, का बोल। हम जब खुदा के साथ चलते हैं और परमेश्वर को हम प्यार करते हैं तो परमेश्वर हमारे को इस वचन में यही सिखाता है, हमारे हर काम व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, धार्मिकता के होने चाहिए जो परमेश्वर को पसंद आते हैं। और यहाँ पे इसहाक के जीवन में वही हुआ जो परमेश्वर को पसंद था, जो उसके पिता को पसंद था, जो को पसंद था। उन्होंने ये नहीं देखा कि ये दुनिया की राय नहीं लिया, ये दुनिया से नहीं पूछा कि आप बताओ भाई मेरे बेटे के लिए, ये आप मेरी बहू कैसी है ये बताओ, ये लोगों से नहीं पूछा। उसको ये मालूम था कि जो परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, जो परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है, जो परमेश्वर ने मुझे इसहाक दिया है, जो परमेश्वर, आज इसहाक की उम्र इतनी हो गई है और मेरा पुण्य जो जा रहा है मेरे कुटुंबियों के बीच में, तो मेरे प्रभु मेरे को बताया है कि तो मैं किसी के साथ कोई शेप नहीं करूंगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करूंगा, ना मैं करूंगा ना मैं करने दूंगा। मैं इतना जानता हूँ जो खुदा पे रखूंगा उसको मैं सलाम करूंगा। मेरे प्रियो, हमारे जीवन में परमेश्वर जो व्यवस्थित रूप से हमें देता है वो हमारी लाइफ के लिए परमेश्वर की ओर से है, तो हम उस चीज पे विश्वास और उसके साथ बने रहे। और हम इसमें लिखा है कि रिबेका इसहाक के घर आई और उनका वहां पे जैसे उनके रीति में होता मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में हमारी जिंदगियों में बहुत घर है जिनको आज बहुत सारा टेंशन है अपने परिवार को लेके, लेकिन परमेश्वर उनके टेंशन को दूर करने जा रहा। मेरे खुदा, मेरी आपसे प्रार्थना यीशु मसीह में कि प्रभु जितने लोग अपने बच्चों को लेके दिक्कत में चल रहे, प्रभु जी आप उनकी दिक्कतों करो और उनके जीवन में प्रभु ऐसा रास्ता खोलो तो उनके जीवन में बन जाए। परमेश्वर उनको ब्लेस करिए, उनके भविष्य को ब्लेस करिए, से अच्छे पार्टनर से, लाइफ पार्टनर, और उन्हें शांति दीजिए प्रभु, उनकी खुशियों को पूरा करिए परमेश्वर। और प्रभु ऐसे अच्छे बनाइए कि जो आपके राज्य के लिए और आपका भय मान के काम करे और अपनी जिंदगी जो भी मांगे तो वो आपसे मांगे। अपनी जिंदगी की हर चीज में आपका हस्तक्षेप हो, आपका हाथ हो प्रभु, और वो हाथ हमारे लिए बढ़कर काम करता। लेकिन हमको विश्वास करना है, विश्वास में बने रहना है, विश्वास करते रहना है, ये मान लेना है कि हम विश्वास में मांगे हैं, परमेश्वर हमारे साथ है, स्वर्गदूत हमारे साथ है, हमें समय पे हम ये परमेश्वर सब कुछ करेगा, क्योंकि वो समय पे मेघ बरसाता है, समय पे धूप बारिश ठंड देता है और अपने पक्षियों को हर तरह के फल देता है, मन के लिए तीनों मौसम देता चारों। तो क्या वो हमारे बच्चों की सुधि नहीं लेगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ चलता, अद्भुत काम करता। आइए हम प्रार्थना में। हालेलुया, धन्यवाद 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 करते जीते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते प्रभु जी। आप महान परमेश्वर है प्रभु जी, जो भी एग्जाम दे रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो प्रभु यीशु मसीह, उन्हें बुद्धि ज्ञान क्लास टाइम टेबल आ गया परमेश्वर, फरवरी 10 तारीख से एग्जाम है पर
हर एक बच्चों को बात करिए प्रभु, बुद्धि से भरिए प्रभु, ताकि वो आगे बढ़ सके। विशेषकर हम जिनकी फैमिली के लिए प्रार्थना करते हैं, उसके बेटे को और ज्ञान बुद्धि को पढ़ाई के लिए और अच्छे से पढ़े, बेटी के साथ हो, हस्बैंड के साथ हो उनके, और तो परमेश्वर आगे के जो भी काम है परमेश्वर, वो तमाम काम को आपके हाथ में देते, और प्रभु प्रार्थना करते परमेश्वर आपका सामर्थ्य वचन हर एक के पास जाए प्रभु। और इस एस्तर सभा में परमेश्वर आप सबके साथ बढ़कर काम करिए प्रभु, और इस मीटिंग को ब्लेस करिए परमेश्वर। और होने तो प्रभु जब लोग इसको सुने, उनकी समझ में आए परमेश्वर, कि हम जिस तरह अब्राहम ने विश्वास किया था और वाचा बांधा था, हम भी वाचा बांधे, जैसे उसके दास ने एक साइन था, हम भी हम भी बोलेंगे और ऐसा है प्रभु हमारे आई परमेश्वर। प्रभु जिनसे मुझे भी अपने प्रभु पंखों में छिपाइए, और फ्राइडे की मीटिंग को आपके हाथ में देती परमेश्वर। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, आज जितनों का जन्मदिन है उसको जन्मदिन मुबारक, उसे ब्लेस करते, जितनों का विवाह है उन्हें भी आशीषित करते प्रभु। जो परिवार आज शोक में है उनके दुखों को दूर करिए, उन्हें शांति परमेश्वर। जितनों पे कोर्ट केस चल रहे प्रभु, उन केसों को आप दूर करिए प्रभु जी, एक दूसरे से प्रेम भाव दीजिए परमेश्वर। तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमारी माँ को छू के चंगाई दो, उसे संभालिए परमेश्वर, और हम सब की बुद्धियों को खोलिए कि हम सब आपके साथ लिपटे चुपते रहे परमेश्वर। और इस शाम की सभा प्रभु, इस प्रार्थना को हम दोनों यीशु के नाम से मांगते हैं।